गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पॉर्टेंट श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो श्लोक है दूसरा अध्याय सांख्य योग 47वां श्लोक। कर्मणे वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्ति कर्मणे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, कर्मणे वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसका फल निर्धारित करने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब यहाँ मुझे जो समझ में आता है कि हम जब भी कर्म करते हैं तो उसका फल सिर्फ हमारे कर्म करने पर ही निर्भर नहीं करता है। प्रकृति में साथ ही बहुत कुछ होता रहता है जिसकी वजह से जो फल हम चाहते हैं वो फल नहीं मिल सकता, या वो फल मिल भी सकता है। तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने कर्म फल को निर्धारित कर लें। अब जैसे देखते हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, और अर्जुन अगर धनुष उठाकर एक तीर चलाने के लिए कोशिश करते हैं द्रोणाचार्य पे, उसको मारने के लिए। अब अगर तीर चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तीर द्रोणाचार्य को लगे। द्रोणाचार्य की लगे भी तो उसके साथ द्रोणाचार्य की मृत्यु हो, और ऐसा भी हो सकता है बीच में कोई और आ गया तो वो तीर द्रोणाचार्य तक पहुंचा ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, तूफान आ सकता है, कोई भी प्रकृति से ऐसी चीज़ हो सकती है। तो जिस उद्देश्य से अर्जुन तीर चला रहा है उसका वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, फल निर्धारित करने पर अधिकार नहीं है। इसके आगे भगवान कृष्ण फर्दर कहते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्ति कर्मणि, अर्थात जो भी फल तुम्हें मिलता है उसका कारण तुम नहीं हो। मतलब ये है कि जो भी फल तुम्हारे कर्म का मिला, अर्जुन को कहते हैं कि तुम मत सोचो कि तुम उसका कारण हो। अब यहाँ पर जो है, मुझे जो लगता है कि क्योंकि अर्जुन को पहले उन्होंने कहा है कि तुम्हें कर्म करने पर अधिकार है, उसका फल निर्धारित करने पर अधिकार नहीं है। तो जो भी अर्जुन के कार्य का या कर्म का फल मिला, तो उस फल तो अर्जुन ने तो डिसाइड नहीं किया, अर्जुन ने निर्धारित नहीं किया है। तो जो भी फल अर्जुन को मिला उसका कारण अर्जुन नहीं है। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी ये है कि हम भी जो भी कर्म करते हैं, किसी भी उद्देश्य से करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फल हमें मिले, पर जो भी फल हमें मिलता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो हम नहीं सोचें कि हम ही उसका कारण हैं। मतलब कई बार हम काम करते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है ये मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से कोई भी गलत कार्य भी हो जाता है तो भी हम अपने को दोषी मानते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ। सब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोजिंग मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं किसी को प्रेरित किया तुम मेरे साथ कार में चलो, आगे चलकर कोई अनहोनी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में मेरे जो साथी हैं उसको तो चोट लगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें मुझे हमेशा लगता रहेगा कि मेरे कारण ही मेरे साथी को चोट लगी, अगर मैं उनको नहीं लेके जाता तो ये ऐसा नहीं होता। तो भगवान कहते हैं तुम मत सोचो, क्योंकि तुमने गाड़ी चलाई, तुमने अपना कर्म किया, अब जो होनी थी वो हो गई, उसका फल तुमने निर्धारित नहीं किया। तो हमें उसका गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये भगवान कृष्ण हमें कहते हैं। एट द सेम टाइम ये भी है कि कोई भी काम हमने किया, बहुत ही अच्छा काम हुआ, तो उसका भी श्रेय हमें नहीं लेना है कि हमने किया, मैं उसमें आ जाता है। तो भगवान कृष्ण दोनों बातों में यही समझाते हैं कि कोई भी कर्म किया और उसका जो फल मिला उसके कारण हम नहीं हैं,
इसलिए हमें उसके ऊपर गर्व या ईगो नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा हो कि कोई गलत चीज़ हो गई तो उसके लिए हम अपने को दोषी ठहराएं। इसका मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल निर्धारित करने पर नहीं है। इसलिए अगर जो भी फल तुम्हारे कर्म का तुम्हें मिलता है तो उसका कारण तुम खुद को नहीं समझो। इसके आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, मगर तुम ये भी नहीं करो कि तुम्हें कर्म करना नहीं है। कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि मतलब कर्म तो हमें करते रहना ही चाहिए, चाहे उसका फल कैसा भी हो। तो ये मुझे जो समझ में आया है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और एक अंत में फिर वही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कुछ अपने कमेंट्स दें, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं गीता ज्ञान में कुछ कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।